बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये डिज़र्ट बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही यूनिक है और इजी है। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप पानी लिया है। पानी ले लें या 1 कप दूध भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं अब डालूँगी मैदा। 1 कप पानी में मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून मैदा डाला है और इसको मिक्स करूँगी मैदा डाल के अच्छे तरीके से। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कोको पाउडर। तो ये भी मैंने 4 टेबलस्पून लिया है कोको पाउडर भी, और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स में हमने इधर ही कर लेना है ताकि बाद में किसी किस्म के लम्स ना बने। जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो अब इसे हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद मैंने 1 kg दूध लिया है इधर, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। तो चीनी जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। 1/3 कप तकरीबन मैंने लिया है, या फिर 6 चम्मच काफ़ी होगी, लेकिन आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। इसको चेक कर लीजिएगा। तो ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम अगर मीठा पसंद हो तो कम डाल सकते हैं, ठीक है। तो चीनी का तो कोई इशू नहीं है। अब हमने इसको मिक्स किया है और फ्लेम मेरा अभी तक ऑफ़ है, फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया। तो साथ ही मैंने जो मिक्सचर बनाया था कोको पाउडर का वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मैदे और कोको पाउडर का जो मिक्सचर था तो वो इसमें डालते जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी ताकि लम्स ना बने। इसलिए हमने इसका चम्मच जो है वो चलाते ही रहना है। फ्लेम मैंने अब ऑन कर लिया है। फ्लेम ना बहुत ज़्यादा हाई करना है और ना ही बहुत ज़्यादा लो। तो चम्मच भी जो है वो भी हम लोगों ने चलाते ही जाना है। तो चम्मच चलाना मैंने नहीं छोड़ा। इस तरह मिक्स करती जाऊंगी, चलाती जाऊंगी, और जब तक ये पक जाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमने चेक कर लेनी है। अब मैंने इसको मुसलसल पकाई जाना है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी चॉकलेट। चॉकलेट जो है ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें इसमें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी की भी कोई नहीं है हद, आप जितनी मर्ज़ी डाल लें, थोड़ी सी भी डाल लें तो गुजारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसकी हमने अब कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो अगर आपको लगे कि ये थिक नहीं है, पतला पतला सा है, तो फिर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इसमें मैं शामिल कर दूँगी। पानी में मिक्स किया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसको इसमें शामिल कर दी। कॉर्नफ्लोर अगर ना हो तो फिर आप मैदा भी मज़ीद डाल सकते हैं 1 चम्मच। तो बस वो इस सूरत में डालना है अगर ये आपको थिक ना लगे। जितना हम कस्टर्ड बनाते हुए उसकी थिकनेस को देखते हैं इतना ही इसको थिक रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा थिक ना लगे, पतला लगे, तो कॉर्नफ्लोर या मैदा शामिल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अब ये देखें, ये अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। तो क्योंकि ठंडा होकर इसने थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाना है। अब हम इसे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर। अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, एक प्याला लिया है, और इसमें मैं इसको निकाल लूँगी, और निकालने के बाद मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी। और ठंडा करने के बाद फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी 3-4 घंटे के लिए। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखूँगी, ठीक है। तो अगर आपने जल्दी ठंडा करना है तो फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। अब मैंने वाइट चॉकलेट से इसको गार्निशिंग कर लिया है। तो बस इसकी फ़ाइनल लुक देखें। मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।